एक विचारक हुए हैं आचार्य श्री राम शर्मा। उन्होंने लगभग 80 वर्षों का जीवन पाया और बहुत काम किया। लिखा उन्होंने बहुत है। चारों वेदों का भाष्य लिखा है, उपनिषदों का भाष्य लिखा है, पुराणों का भाष्य लिखा है। अपने जीवन के लगभग 35-40 बरस वो लेखन कार्य में ही व्यतीत किए, तब जाकर के इतना लिख पाए थे। अखंड ज्योति एक पत्रिका वो निकालते थे, कई भाषाओं में निकालते थे। हिंदी में सबसे ज्यादा निकालते हैं। उसकी मैंने अंग्रेजी भी देखी है। अंग्रेजी उनकी बहुत बेहतरीन। गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, कई भाषाओं में निकालते हैं वो। सामाजिक कार्यों के लिए उनकी बड़ी लगन थी। 1990 में उनका शरीर पूरा हुआ। भारत सरकार ने उन पर एक टिकट, डाक टिकट जारी किया है। बहुत काम है उनका। आगरा के पास एक गांव है आंवल खेड़ा, वहां उनका जन्म है। उनके पिता भागवत कथा इत्यादि कहते थे, ब्राह्मण परिवार से थे। 1911 की पैदाइश है। फिर वो पढ़ाई तो ज्यादा नहीं कर पाए, आजादी की लड़ाई में लग गए गांधी जी के साथ। उस समय एक लहर चलती थी देश को आजाद कराने की। तो गांधी जी ने एक बार असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग, सरकार को सहयोग नहीं देना है, लड़ना नहीं है, लड़ना नहीं है, लेकिन सरकार को सहयोग नहीं देना है। तो मास्टरों ने मास्टरी छोड़ दी, छात्रों ने विद्यालय छोड़ दिया, नौकरी करने वालों ने नौकरियां छोड़ दी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी। तो राम शर्मा, अब उनका नाम क्या था? आचार्य तो बाद में लगाया गया, श्री भी बाद में लगाया गया, नाम उनका यही रहा होगा, राम शर्मा। तो उन्होंने भी पढ़ाई छोड़ दी, कई बार जेल गए। पहले के समय में विवाह बहुत कम उम्र में हो जाते रहे, तो उनका भी विवाह जल्दी हो गया था। उनकी विकिपीडिया में लिखा मिलता है कि वो आंदोलन के चलते जेल में थे। जब जेल से बाहर आए तो उनके 3 बच्चे मर चुके थे। जो बड़ा बेटा था वो भी उनके साथ जेल में ही था आंदोलन के चलते।
बड़े बड़े नेताओं के साथ वो लगे। गांधी जी तो थे ही, मदन मोहन मालवीय का नाम आता है। मदन मोहन मालवीय थोड़े धार्मिक विचारों के थे, तो उन्होंने उनको गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। उसके बाद से वो थोड़े से दूसरे ही ढंग के हो गए, आध्यात्मिक ज्यादा, राजनीतिक कम। देश की आजादी के बाद गांधी जी जल्दी ही चले गए, तो उसके बाद से उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली थी और सामाजिक कार्यों में लग गए थे। वो कहा करते थे 24 घंटे में 1 घंटा समाज सेवा को देना चाहिए लोगों को। जितना कमाते हो रोज का 20 पैसा दूसरों को देना, उनके लिए सुरक्षित रखना। या फिर महीने में 1 दिन का वेतन दे दो, महीने में 1 दिन का वेतन। अच्छा, उन्होंने ये बातें कही और लोगों ने स्वीकारा, लोग देने को तैयार हो गए। अखंड ज्योति पहली बार उन्होंने खुद मेहनत करके खुद छापा था, 250 छापा था, लेकिन चली नहीं, तो 2 साल बंद रखे। 1940 से फिर शुरू किया, 1940 से, तब से अब तक अखंड ज्योति लगातार चल रही है। धार्मिक पत्रिकाओं में 2 पत्रिकाएं, अखंड ज्योति और कल्याण, जो गीता प्रेस की है, ये लगातार निकल रही हैं। विकिपीडिया में तो लिखा मिलता है कि 10 लाख अखंड ज्योति निकलती है हर महीना, अनेक भाषाओं में, सब मिला करके 10 लाख की हो जाती है वो प्रतियां एक माह में। अभी भी निकल रही है, मेले वगैरह में वो बांटते हैं। ज्यादा छप जाती होगी, नहीं बिक पाती होगी, या फिर कुछ लोग लिया करते हैं कि हम 50 पत्रिकाएं लेंगे और लोगों को बांटेंगे। तो एक बहुत बड़ा उनका काम था। उनकी गुरुजी से एक बार उनकी मुलाकात है हरिद्वार के कुंभ में ही। गुरुदेव बताते थे एक बड़ा हॉल था, उसमें कुर्सी मेज रखे हुए थे और उनके ग्रंथ, उसी में वो बैठ करके लिखते रहा करते थे। जब कोई खास कोई मिलने वाला आ जाए तो कुर्सी से उठ जाते थे और उसी से बात करते हुए गोल गोल घूमते थे, बात भी कर लेते थे और उनका टहलना भी हो जाता था। मिलने वाला जब चला जाए तो बैठ करके आगे लिखना शुरू कर देते थे। उनकी पत्नी थी, दूसरी पत्नी थी शायद, पहली वाली का शरीर छूट गया था, दूसरी थी भगवती, भगवती शर्मा। उनसे एक बेटी हुई उनको। कोई बताते थे कि आगरा में जहाँ उनका स्थान था, बड़े बेटे ने कहा कि आपके बाद मुझे मिलना चाहिए, तो उन्होंने फिर उस जगह को छोड़ दिया था। ठीक है, तुम संभालो। और उधर हरिद्वार में जाकर के एक उन्होंने शांति कुंज स्थापित किया था।
उसकी मुखिया उनकी पत्नी बनी भगवती शर्मा। भगवती की एक बेटी है बस। उसका विवाह उस समय के एक MBBS MD डॉक्टर थे, प्रणव पांड्या, गुजरात के, उनसे विवाह किया। अभी 2 बरस पहले भारत सरकार ने प्रणव पांड्या को राज्यसभा में भेजने का मन बनाया, उनके कामों को देखते हुए। मुझे लगता है प्रणव पांड्या ने शायद मना कर दिया, हमें राजनीति में मत रखिए, हम जो काम कर रहे हैं वही बहुत है। सज्जन आदमी होंगे, तभी उन्होंने अपने आप को दूर रखा। अब वो स्वयं 80 के हो रहे हैं। वही इस समय श्री राम शर्मा के जो आंदोलन है उसके वो सूत्रधार हैं, मुखिया हैं। बहुत से मुद्दों पर वो काम करते। अब आज की आंधी में सारे मुद्दे बिखर गए हैं। नशा पत्ती के विरोध करना, जात पाति का विरोध करना, विवाह में जो अनाप शनाप खर्च किया जाता है इसका विरोध करना, घूस, भ्रष्टाचार, जिन जिन चीजों से भारतीय समाज पिछड़े वर्ग में आता है उन सारी चीजों को एक तरफ कर देना, कर्मकांड का विरोध करना, अभी भी उनके लोग लगे हुए हैं। क्या असर होता है क्या पता, लेकिन वो लोग काम कर रहे हैं। अब लिखा उन्होंने बहुत है। गायत्री मंत्र का वो जाप किया करते थे, तो गायत्री को महाविज्ञान बताएं और शायद 4 मोटे मोटे भागों में उसके महात्म का वर्णन किए हैं। गायत्री एक मंत्र है, पोएम है। पोएम संस्कृत में पोएम कही जाती है, वो कई तरीके की लिखी जाती है। तो गायत्री भी एक शैली है, लेकिन उसको उन्होंने एक देवी का रूप दे दिया था, उसको महाविज्ञान बताया। पर लिखा उन्होंने बहुत प्रामाणिक लिखा हो मैं ऐसा नहीं जानता हूं। किसी विद्वान व्यक्ति से मैंने आज तक नहीं सुना कि मैंने श्री राम शर्मा के वेद या उपनिषद में ऐसा अर्थ किया है, ऐसा कभी सुना नहीं। तो मुझे लगता है साधारण अर्थ होता होगा, किसी ने कभी उनकी चर्चा नहीं की, लेकिन प्रकाशित बहुत है। आप वकीलों के यहाँ गए हैं, वकीलों के चैम्बर में? तो जहां वकील बैठता है उसके पीछे और दाएं बाएं दीवारों में अलमीरा बने होते हैं, अलमारियां। उन्हीं अलमारियों में कानून की किताबें रखी होती हैं। श्री राम शर्मा की इतनी किताबें हैं कि पूरा एक कमरा चाहिए होता है रखने के लिए। मैं कुछ लोगों के यहाँ गया और देखा, मैं पूछा किसकी किताबें हैं? श्री राम शर्मा जी की हैं। तो इतनी लिखी हैं? तो उन्होंने कहा भी ये तो एक ही कमरा है, अभी दूसरे कमरे में भी हैं। एक तरफ से सजी हुई किताबें, इतना लिखा है उन्होंने। कितना महत्व है मैं नहीं जानता। एक उनकी छोटी सी पुस्तक हाथ आई है, इसमें उनके लेखों में जो कुछ खास पंक्तियां हैं उनको यहां पर एक छोटी सी पुस्तिका के रूप में रख लिया गया है। 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 1 लाइन। वो जैसे स्कूल की छुट्टी होती है तो बीच में इंटरवल मिलता है ना खाने के लिए, तो कुछ लड़के खेल भी लेते हैं। तो वैसे ही भजनावली पर कहा जा रहा था थोड़ा सा ब्रेक है, टाइम है, तो यदि उनकी कुछ पुस्तकें मिल जाएंगी और कुछ रुचिकर लगेगा तो कहा जाएगा। कुछ उनके वचन हैं श्री राम शर्मा जी के,
इस संसार में कमजोर रहना सबसे बड़ा अपराध है। इस संसार में कमजोर रहना सबसे बड़ा अपराध है। कैसी भी कमजोरी हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए या मानसिक रूप से, धन, चरित्र, जो भी हो, कमजोर बने रह जाना, वो कहते हैं सबसे बड़ा अपराध है। आदमी अपनी कमजोरी को समझे और कमजोरी से ऊपर उठे। कमजोर के प्रति लोग करुणा का भाव रखते हैं, दया का भाव रखते हैं। जरूरी नहीं, उपेक्षा तिरस्कार भी सहना पड़ता है। इसलिए कमजोर न बने, कमजोर न होए। ये ऐसे ही है जैसे किसी आदमी के पैर काम न देते हों, उसको कहीं जाना हो तो दूसरों की तरफ वो आशा भरी निगाह से देखे और सोचे कि ये मुझको वहां ले जाए तो कितना अच्छा हो, मैं चल नहीं सकता। अगर हम में कोई कमजोरी है तो उस कमजोरी से उबरना चाहिए हमें, उसको बनाए नहीं रखना है। आर्थिक रूप से कमजोर हो तो अपनी गरीबी से ऊपर उठो। शारीरिक रूप से कमजोर हो तो उसके लिए कोशिश करो। कोई लत है, कोई आदत है, कोई व्यसन है, उसके नाते कमजोर हो तो उससे ऊपर उठो। इस संसार में कमजोर रहना सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, दुनिया में आलस्य का पोषण देने जैसा दूसरा भयंकर पाप नहीं है। आलस्य का पोषण देने जैसा दूसरा भयंकर पाप नहीं है। आलस्य पाप है। उनके विकिपीडिया में लिखा मिलता है कि उन्होंने 3000 से ज्यादा ग्रंथ लिखे। 3000 ग्रंथ। तो जो आदमी वेदों की टीका कर गया हो, उपनिषदों की टीका कर गया हो, पुराणों की टीका कर गया हो, तो इसका मतलब है कि वो आदमी लगातार काम करता रहा तब कर पाया। अच्छा, पुस्तकें लिख लेना एक बात है, फिर इतना बड़ा उन्होंने आंदोलन कैसे शुरू किया, कैसे कर गए? जो शांति कुंज में हरिद्वार में जो उनका केंद्र है, कई हजार लोग रहते हैं ऐसा लिखा है। तो सिर्फ पुस्तकों के लिख देने भर से तो इतना बड़ा आंदोलन नहीं शुरू हो सकता है। लोग इतनी निष्ठा से थोड़ा थोड़ा करके पैसा उनके पास भेजते थे, अभी भी भेजते हैं। हिंदुस्तानियों से पैसा निकलवाना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जनता को उन पर इतना विश्वास था कि गांव देहात के लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ करके किसी आदमी को हरिद्वार भेजते थे कि ये पैसा वहां दे आओ। और देखने में
कोई बहुत आकर्षक तो नहीं थे, बूढ़ा आदमी तो वैसे भी नहीं होता है, छोटी छोटी गांठी के थे। उनकी पत्नी थी थोड़ी सी भारी शरीर की, वो हल्के थे एकदम। तो बहुत काम किया उन्होंने, एक आंदोलन है उनका। तो निस्संदेह आलस्य को बहुत बड़ा शत्रु मानते हैं। गुरु के साथ रहे, गुरु के ज्ञान से, उनकी रहनी से सीखे, गुरु के प्रति प्रेम रखे, ये सब कुछ स्वीकार है। लेकिन रोटी के लिए गुरु पर आश्रित रहना, कपड़ों के लिए गुरु पर आश्रित रहना, ये हमारा आलस्य है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि एक बूढ़ा आदमी दौड़ रहा है कमाने के लिए कि उसके बच्चे ठीक से रह सकें। जब वो बूढ़ा आदमी इतना कर सकता है तो फिर जो बाकी के लोग हैं वो क्यों नहीं करें? उसने कोई ठेका तो नहीं ले रखा है, वो तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो जो जहां पर है, भले न कमाएं, आप मेंटेन करने में सहयोग करें। बड़े बड़े पेड़ों पर बेल झड़ जाती है, धीरे धीरे जमीन से बेल का रिश्ता खत्म हो जाता है। जिस पेड़ पर लिपटी रहती है उसी के तने से, उसी की शाखाओं से वो नमी और न्यूट्रिएंट्स, खनिज सोखने लगती है। तो बेल तो नहीं मरती है, पेड़ यदि कमजोर हो तो सूख जाता है। बड़े बड़े नीम के पेड़ सूख जाते हैं, क्यों? पेड़ बूढ़ा हो रहा है, उसकी जड़ों की ताकत खत्म हो रही है, और उस पर जो गिलोय या दूसरी कोई बेल चढ़ गई है वो उसको, उसकी नमी को खींचे ले रही है। गुरु यदि नीम के पेड़ जैसे हों और हम वो पैरासाइट वाली बेल हों, उन्हीं पर निर्भर रहें सब कुछ के लिए, ये तो उचित नहीं। बूढ़ा है, दिन भर कमाए, बच्चे समय बेसमय सोते रहें, बैठते रहें, बूढ़ा कब तक कमाएगा बेचारा? दुकान में कब तक खड़ा रहेगा? पंडित श्री राम शर्मा लिखते हैं, दुनिया में आलस्य को पोषण देने जैसा दूसरा भयंकर पाप नहीं। तीसरी बात, लापरवाही एक प्रकार की आत्महत्या है। लापरवाही एक प्रकार की आत्महत्या है। कोई गाड़ी चलाए, चलाने में कुशल हो और थोड़ी लापरवाही कर जाए, परिणाम तुरंत पता चल जाता है। कुशल गाड़ी चलैया हैं, थोड़ा सा नींद की झपकी आ गई, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड, देखो बस खत्म।
थोड़ा लापरवाही, लापरवाही एक प्रकार की आत्महत्या है। इसमें आगे भी उन्होंने लिखा है, लापरवाही का मतलब यह होता है नियम फॉलो ना कर पाना, नियम से ना कर पाना, कुछ दिन किया कुछ दिन नहीं किया, ये लापरवाही है। लापरवाही एक प्रकार की आत्महत्या है। धोखा किसी को नहीं देना चाहिए, लेकिन धोखा खाना कहां की बुद्धिमानी है। हमें हर किसी पर पूरा विश्वास करना चाहिए, साथ ही पैनी निगाह से यह देखते रहना चाहिए कि कहीं कोई इस विश्वास का गलत अर्थ तो नहीं लगा रहा है। धोखा तो नहीं दो किसी को, क्यों धोखा दोगे? लेकिन लोग तुम्हें तो धोखा नहीं दे रहे हैं, इस बात को देखते रहना। यह दुनिया तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करती है तो इसमें कुछ भी बुरा नहीं। खतरा तब है जब तुम प्रशंसा पाने के लिए किसी काम को करते हो। दुनिया के लोग तुम्हारे कार्यों की प्रशंसा करें, इसमें कुछ भी बुरा नहीं। आप सही कर रहे हैं तो लोग प्रशंसा करते हैं, ठीक है। गलत कहां पर है, खतरा कहां है आपको? खतरा तब है जब तुम प्रशंसा पाने के लिए किसी काम को करते हो। मंदिर जाते हैं, पहली बात लोग समझेंगे कि हाँ ये धार्मिक है। दूसरा, वहां के लोगों से मेल जोल बढ़ेगा। तीसरा, अटके सकरे कभी जरूरत पड़ेगी तो वो काम देंगे। ये दिखावे की चीजें हैं। बड़े बड़े लोग किसी मंदिर में जाते हैं, वहां खुद चले जाना ताकि लोगों से संपर्क बने, कोई उससे लाभ हो, ये ठीक नहीं। काम कीजिए, काम का आनंद लीजिए। आचार्य श्री राम शर्मा का एक वचन और है, वे मूर्ख हैं जो पाप को पसंद करते हैं और दुख भोगते हैं। तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग मौजूद है, वह यह है आधे पेट खाना पर पाप कर्मों के पास न जाना। वे मूर्ख हैं जो पाप को पसंद करते हैं और दुख भोगते हैं। ये जो उनके वचन हैं, उनकी पुस्तकों से छांटे गए वचन हैं, कई जगहों से इकट्ठा करके एक साथ रख दिए गए हैं, तो पूरा संदर्भ नहीं आ पाता है कि किस संदर्भ में बात कही जा रही है। लेकिन जो समझ में आती है मोटा मोटी वो यही है कि
गलत काम को करके कोई सुखी नहीं रह सकता और परिणाम में दुख भोगना पड़ता है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने कहा कि ये मूर्ख हैं। रास्ता दूसरा भी है। वो क्या रास्ता है? अगर तुम दुखी नहीं होना चाहते तो भले आधा पेट खा लेना, लेकिन पाप कर्मों के पास न जाना, गलत न करना। आचार्य श्री राम शर्मा जो कुछ कहते हैं, वो पूरी जो परंपरा है ना उनके पास, वेद शास्त्र उपनिषद पुराण, उन सब में जो लिखा हुआ है वही उनकी धरोहर है, उसी की वो चर्चा करते हैं। जिसे हम बुरा समझते हैं उसे स्वीकार न करना सत्याग्रह है। कोई प्रिय है हमारे, कोई संबंधी हैं, कोई बुजुर्ग हैं, वो कोई बात गलत करते हैं, तो उनका विरोध किया जाना चाहिए। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। इतिहास में ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं। प्रहलाद, विभीषण आदि की अवज्ञा प्रख्यात है। अर्जुन को अपने गुरुजनों से लड़ना पड़ा था और मीराबाई ने अपने राज परिवार का कहना नहीं माना था। जो आप सही समझते हैं आप वो करें, लेकिन लड़ने की जरूरत नहीं है। और यदि आपके संबंधी हैं, प्रियजन हैं, बुजुर्ग हैं और वो कोई गलत करते हों तो उनका विरोध किया जाना चाहिए। मीरा एक साधारण महिला थी और पूरा राज परिवार उनके खिलाफ हो गया था, सिर्फ एक बात पर कि तुम इन साधुओं के पास जाकर के बैठती हो। इस बात का विरोध था और कोई विरोध नहीं था। ये साधु इस लायक हैं कि तुम एक राज परिवार की महिला होकर के वहां जाओ। और मीरा तो गीत भी गाती थी, लिखती थी, और कभी कभी जब वो मस्ती में गाए तो झूम भी जाती थी। और ये खबरें आकर के राजमहल में पता चलती थी कि आज महारानी जी वहां नाच रही थी। तो राजा ने कहा, उनका देवर ही था, उसने कहा यही मंदिर है, तू यही नाच लिया कर। ये क्या? लेकिन जहां सत्संग होता था मीरा पहुंच जाती थी। विरोध हुआ, महल छोड़ दिया, और विरोध हुआ, राज्य छोड़ दिया और दूर चली गई। राजा ने फिर कहा, पंडितों को भेजा और सैनिकों को भेजा, कहा बहुत दिन रह ली है, अब वापस आ जाए। मीरा ने कहा, पहले वाला राजा चला गया, ठीक है, लेकिन राजा तो तुम भी हो, तुम भी एक दिन मर्यादा बताओगे।
और फिर मुझे छोड़ना पड़ेगा। नहीं आई। जिन लोगों ने अर्जुन को धनुष बाण सिखाया चलाना, उन्हीं गुरुजनों से अर्जुन को लड़ना पड़ा था, क्योंकि वो गलत आदमी का साथ दे रहे थे। इसलिए जिसे हम बुरा समझते हैं उसे स्वीकार न करना, यही असली सत्याग्रह है। गांधी जी सत्याग्रह किया करते थे। गांधी के साथ बहुत लोग थे, श्री राम शर्मा भी उनके साथ रहे, तो उन्होंने देखा था। मैंने एक दिन पहले भी ये बात कही थी, कहीं हिंदू और मुस्लिम का दंगा हो तो गांधी बिना इस बात की परवाह किए कि मेरे साथ क्या होगा, वो जा करके चौराहे पर धरना दे देते थे और कहते थे या तो लड़ाई झगड़ा बंद करो और नहीं तो मुझे यहां पर भूखा मरता हुआ देखोगे। अंबेडकर और गांधी के बीच में एक पूना समझौता हुआ था। अंबेडकर कहते थे कि दलितों को हिंदू अपना नहीं मानते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि जो राजनीतिक सीटें हैं, राजनीतिक चुनाव होते हैं, इसमें जैसे मुसलमानों के लिए सीटें होती हैं अलग से, वैसे ही हम दलितों के लिए सीटें अलग से हों, क्योंकि दलितों को हिंदू अपना समझते नहीं हैं। तो गांधी जी ने कहा मुसलमान तो अलग हैं ही, मुसलमान तो हिंदू हैं नहीं, वो तो अलग हैं ही। अब तुम दलितों को भी कह देते हो कि वो हिंदू नहीं है, तब तो ये हिंदू समाज कमजोर हो जाएगा। अंबेडकर जिद कर गए कि हमारे साथ बापू गलत हुआ है, पीढ़ी दर पीढ़ी गलत हुआ है। हम हिंदुओं के साथ रहते हैं, हिंदू हमें अपना समझते नहीं हैं। गांधी जी ने कहा हम कोशिश करेंगे कि इसको सुधारा जाए, लेकिन अलग अलग मत मांगो। अंबेडकर भी अड़ गए। तो गांधी ने कहा मैं मर भले जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी बात मैं मानूंगा नहीं डॉक्टर। आमरण अनशन कर दिए, 20-21 दिन तक कुछ नहीं लिए, लगा कि अभी चला जाएगा। तो कांग्रेस के लोग अंबेडकर के पास गए और उनको कहा अगर गांधी को कुछ हुआ तो तुम चमारों की खैर नहीं है, ये समझे रहना, ठीक नहीं होगा। अंबेडकर को लगा कि यार ये बूढ़ा मर गया तो इसका बोझा हम लोगों पर आ जाएगा और दुर्गत हो जाएगी। तो पूना में, महाराष्ट्र में पूना में एक एग्रीमेंट हुआ। उन्होंने कहा हम आपकी बात से सहमत हैं बापू, आप ज्यादा कीमती हैं। फिर विधान बनाया गया, यही विधान जो रिजर्वेशन है ना आज का, ये वही विधान है। ये रिजर्वेशन उसी संविधान, उसी पैक्ट की देन है। तो गांधी सत्याग्रह कर जाते थे, अंग्रेजों से लड़ जाते थे, बातें नहीं मानते थे अंग्रेजों की, यही लड़ जाना है। तो इस बात को उनके साथ के रहने वालों लोगों ने देखा था अच्छी तरीके से कि जिसे हम बुरा समझते हैं उसे स्वीकार न करें, यही सत्याग्रह है।
और ये किसी के साथ भी किया जा सकता है। इसमें कुछ भी अनुचित नहीं और कुछ भी अधर्म नहीं। ये जो स्ट्राइक होते हैं, हड़ताल, आंदोलन, ये सब वहीं की देन है। जैसा गांधी ने अंग्रेजों के साथ किया, वैसा बाद के लोगों ने अपनी सरकार के साथ करना शुरू कर दिया। हम काम नहीं करेंगे, आज हड़ताल पर हैं। ये वही सब चीजें हैं। कुछ बहुत सुंदर वचन हैं इसमें। मनुष्य गलतियों से भरा हुआ है, सब में कुछ न कुछ दोष होते हैं, इसलिए दूसरों के दोषों पर ध्यान न देकर उनके गुणों को परखना चाहिए और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सुधारने का उद्योग करते हुए प्रेम पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। मनुष्य गलतियों से भरा हुआ है, सब में कुछ न कुछ दोष होते हैं, दूसरों के दोषों पर ध्यान न देकर उनके गुणों को परखना चाहिए और आपस में मिलजुल कर एक दूसरे को सुधारने का उद्योग करते हुए प्रेम पूर्वक आगे बढ़ना चाहिए। कोई बड़ा आंदोलन किसी एक आदमी के अकेले बूते का नहीं होता, लोगों का साथ चाहिए होता है। और जो भी लोग आते हैं उनके अपने संस्कार होते हैं, उनकी अपनी योग्यता होती है, तो उनकी अपनी कमियां होती हैं। तो कैसे करोगे? सबको निकालते चले जाओगे क्या? तो एक दिन अकेले खड़े रहोगे। तो तरीका क्या है? पिता है, उसके 8 बेटे हैं, एक बेटा कहना नहीं मानता, दूसरा, तीसरा, चौथा, क्या करेगा वो? 8 को निकाल दे, अकेले हो जाए? जो है जैसा है सहते हैं, कमियां बताते हैं उसकी, वो कुछ सुधार पाता है, वो सुधार पाता, नहीं सुधार पाता, नहीं सुधार पाता। समाज ऐसे ही चलता है। गांधी जी तो अपनी पत्नी को दूर ही रखे 35 साल की उम्र से। उनके पास जब और कोई पुरुष और स्त्री आते तो उनको प्रेरित करते थे कि ब्रह्मचर्य से रहो। बहुएं आती तो उनको बताते पति से अलग रह करके जियो। बेटियां आती तो बताते उनसे विवाह मत करो, समाज के लिए काम करो। वो स्वयं इस बात का सबूत थे। तो सब लोग उनकी बात कहाँ मान जाते थे। लेकिन हाँ, उनके साथ रहते थे, करते थे, जानते थे कि आदमी सही है। तो गांधी जी भगा थोड़े देते थे, वो सबको निभाते थे। स्वयं मांस तो नहीं खाते थे, लेकिन जब कोई मुसलमान आता था तो उसके लिए बकरा मंगवाते थे। क्या करे, वो जानते हैं राजनीति है, सबको लेके चलना है।
कोई मुसलमान चला रहा है। एक सीमांत गांधी थे, खान अब्दुल गफ्फार खां, अफगानिस्तान के, 7 फुट के और लगभग 140 किलो के, और अपने यहां का उनको गांधी कहा जाता है। पठान थे। पठान आदमी का तो बिना खाए चलता ही नहीं है, तो उसके लिए बनता था, बनवाते थे। वो कोई धर्म सभा थोड़े करते थे गांधी, राजनेता हैं, राजनीति कर रहे हैं, सबको निभाते थे। कहने का आशय यह है, जो मुखिया है वो तो निभाता ही है, जो वहां हैं वो सब भी एक दूसरे को निभाते हैं। गिरे हुए को उठाओ, गिरते हुए को संभालो, पर धक्का किसी को मत दो। सोचो, यदि कोई तुम्हें धक्का देने लगता है तो तुम्हारा हृदय उसे कैसे अभिशाप देता है, वैसा ही उसका भी देगा। गिरते हुए को उठाओ, उसको संभालो, धक्का ना दो, गिराओ मत। अगर तुम्हें कोई धक्का देता तब कैसा महसूस करते? यदि गिर पड़ो तो हताश मत हो। गिरना बुरा नहीं है, क्योंकि गिरकर भी उठा जा सकता है। जो चढ़ता है वही गिरता भी है। घबराओ मत, चलो, गिरो, उठो, फिर आगे बढ़ो। नित्य हंसमुख रहो। मुख को मलिन कभी मत करो। तुम निश्चय कर लो कि चिंता ने तुम्हारे लिए जन्म ही नहीं लिया। यह जीवन आनंद का स्रोत है। इसमें सिवा हंसने के चिंता के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। कहीं कहीं बहुत मीठा कहते हैं वो, यह जीवन है, ये आनंद का स्रोत है। तुम जीवित हो, आनंद के सहभागी हो, तो हंसो, मुस्कुराओ, चेहरे को कभी मलिन मत करो। तुम निश्चय कर लो कि तुम्हारे लिए चिंता ने जन्म ही नहीं लिया। चार बातें नहीं भूलनी चाहिए। पहला, बड़ों का आदर करना। दूसरा, छोटों को सलाह देना। तीसरा, बुद्धिमानों से सलाह लेना। और चौथा, मूर्खों से ना उलझना। आदमी आदमी सबसे डरता है क्या? नहीं, सबसे नहीं डरता, अच्छे से कोई नहीं डरता। मूर्ख से डरने के लिए, मूर्ख से ना उलझने की सलाह हर जगह दी जाती है। उससे ना उलझो। सड़क पर चलो, सामने से सांड आता है,
मैं देखता हूं अच्छे अच्छे लोग एकदम दीवार से चिपक जाते हैं। पहले भैया तुम निकल जाओ, अगर रास्ता बचा रहेगा तो हम चले जाएंगे, क्योंकि वो उठा के पटक देगा तो किसको बताने जाओगे कि गलती उसकी थी। चार बातें नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों का आदर करना नहीं कर पाते हैं हम। जो बड़े लोग हैं, मैं कई बार अपने लिए इसको महसूस करता हूं, जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, उनको उनके हिस्से का हम थोड़ा सम्मान और आदर नहीं दे पाते, उसी में कंजूसी कर जाते हैं। और अगर उस उम्र तक हम रहे, बचे रहे, और हमारे साथी हमारी अवमानना करेंगे, तब चित्त कैसे जलेगा फिर। घर का मुखिया है, कमाता है, दिन भर मेहनत करता है, शाम को आता है, अगर बच्चे उसको देख करके मुस्कुरा ना दें, उठ करके खड़े ना हो जाएं, तो बूढ़ा संकोच में पड़ जाएगा। क्या हो गया, कौन सी गलती हो गई। इन्हीं के लिए करता हूं, ये थोड़ा मुस्कुरा नहीं सके, हंस नहीं सके। एक मित्र बताते थे कि अदालत में हैं, वकील हैं, वो कहते थे कोई भी जज, न्यायाधीश जब अपने कोर्ट में आते हैं तो जितने लोग हैं सब के सब खड़े हो जाते हैं। वकील, पेशकार, बाबू, चपरासी, अपराधी, डिफेंडेंट, जितने लोग उस कक्ष में हैं, जज आएंगे, अपनी कुर्सी तक पहुंचेंगे, सब के सब खड़े हो जाएंगे। लिखा हुआ नियम नहीं है, ऐसा लिखा नहीं है कि जज के आने पर सबको खड़ा होना है, नियम नहीं है, लेकिन पालन सब करते हैं, अलिखित नियम। वो बड़ा है, वो मुखिया है, उसी के होने से ये न्याय की जगह है, और वो आए हैं, खड़े भी नहीं हो सके। वो कहते थे कि कभी कभी कोई साधु महाराज भी आते हैं तो बैठे रहते हैं, बाकी सब खड़े हो जाते हैं, वो बैठे रहते हैं कुर्सी पे, तो कोई बुरा नहीं मानता। जज भी उसको ऐसे देखते हैं, अच्छा ठीक, बस तुम ही एक अलबेला हो, कुछ कहते नहीं है। बड़ों का आदर करे। छोटों को सलाह देना, अगर छोटा सुनने को राजी हो तो सलाह दे, बिगड़ने की संभावनाएं ज्यादा है। पिता है, अपने बच्चे को अगर वो ना बता पाए तो पिता कैसा, और बेटा उसके सामने बिगड़ता चला जाए, तो एक समय है, सलाह दे, बताए। बुद्धिमानों से सलाह लेना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। सलाह देना तो साधारण है, सलाह लेने की भी बात है। जो बुद्धिमान हैं, योग्य हैं, उनसे सलाह ले। उम्र में छोटे हैं, योग्य हैं, उनसे पूछे। किसी विषय के वो जानकार हैं, हमसे कम हैं उम्र में, उनसे हम पूछें। मालिक होता है दुकान का, मिस्त्री से पूछता है कौन सा सामान मंगाना है,
क्योंकि मिस्त्री जानते हैं ना, मालिक तो बस मंगा देंगे। जितने मिस्त्री हैं वो अपनी अपनी लिस्ट बताते हैं, ये मंगाना है। सलाह लेना। और चौथी बात, न उलझना। किससे? मूर्खों से ना उलझना। और अंतिम वचन पढ़ देता हूं। जब तक तुम स्वयं अपने उद्धार के लिए कमर कसकर खड़े नहीं होते, तब तक करोड़ों ईसा, करोड़ों मोहम्मद, बुद्ध या राम मिलकर भी तुम्हारी रत्ती भर भी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की तरफ ताको मत, अपनी सहायता आप करो। जिसकी पुस्तक है उसने लिख दिया है, अपना हाथ जगन्नाथ। अपनी सहायता ही ईश्वर के हाथ की सहायता है। जब तक तुम स्वयं अपने उद्धार के लिए कमर कसकर खड़े नहीं होते, तब तक करोड़ों ईसा, करोड़ों मोहम्मद, बुद्ध या राम मिलकर भी तुम्हारी रत्ती भर भी सहायता नहीं कर सकते। इसलिए दूसरों की तरफ मत ताको, अपनी सहायता आप करो। साहिब बंदगी साहिब। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। काल जाल के फंदा भारे, फंदा भारे, परख लखायो भेव तुमको, परख लखायो भेव। वंदन है गुरुदेव, वंदन है। वंदन। वेद शास्त्र सब खोजत हारे, खोजत हारे, मर्म, मर्म न जानत केव तुमको, वंदन। वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन। गुरु समान और को, गुरु समान और ताकि करिए सेव, वंदन है गुरुदेव। साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब कबीर अभय पूरन परख समेव तुमको, पूरन
वंदन है गुरुदेव वंदन। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब।